बड़ी खबर आपको बता दें, तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से ईडी की पूछताछ चल रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, ईडी की तरफ से मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ की अगर बात की जाए तो कोर्ट से 3 दिन की इजाजत ईडी को मिली है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की इस पूछताछ को लेकर कहा कि देशभक्तों को परेशान किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया की जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई, पहले ही वो तिहाड़ जेल में हैं और अब आपको बता दें कि ईडी की तरफ से भी पूछताछ की जा रही है। जो शराब घोटाला सामने आया था उसे लेकर मनीष सिसोदिया की परेशानी बढ़ी और सीबीआई की तरफ से आपको बता दें कि उनको रिमांड पर लिया गया। इसके अलावा उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा और अब ईडी की पूछताछ। सुशील हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ न्यूज रूम से। सुशील, क्या कहेंगे, लगातार मुश्किलें बढ़ रही मनीष सिसोदिया की? बिल्कुल विनय, देखिए आज जो ईडी ने पूछताछ शुरू किया है और जो कोर्ट से इजाजत 3 दिनों का है, तो इस सीधे तौर पर माना जा रहा है कि अब मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए इसी केस का अगर जिक्र करें विनय, तो इसमें 11 लोग पहले से बंद हैं, जेल में बंद हैं और ईडी से ही पूछताछ, ईडी ने उनके ऊपर मामला दर्ज किया था और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था और इसी केस से जुड़े 11 बंद थे। हालांकि उनको भी पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और सीबीआई से उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन ईडी ने जैसे पूछताछ शुरू किया और उसके बाद वो अभी भी जेल में बंद हैं। अब जरा इस पूरे मामले में देखिए कि एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वो अरुण पिल्लई हैं। वो अरुण चंद्र पिल्लई को भी इसी आबकारी नीति के तहत, उनको आबकारी मामले में जो कथित तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है, इसी के संदर्भ में लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और आज उन्हें कोर्ट में पेश कर माना जा रहा है कि उसे भी रिमांड पर लेगी ईडी और फिर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया से कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा, यानी आमना सामना कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पे अब मनीष सिसोदिया की और भी मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़नी है। अब जरा इस पूछताछ पे आइए। देखिए जो ईडी पूछताछ करती है, जो सीबीआई करती है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो सीबीआई मामला दर्ज करती है वो इंडियन पिनल कोड आईपीसी के तहत दर्ज करती है, उस पे आईपीसी के तहत पूछताछ किए जाते हैं। जबकि ईडी जो मामला दर्ज करती है वो पीएमएलए 2002 जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत मामला दर्ज होता है और दोनों के पूछताछ का तरीका भी अलग होता है। सीबीआई का जो तरीका होता है, सीबीआई आरोप लगाती है और आरोप लगाने के बाद उसे प्रूव करती है। अमूमन बहुत कई केसेस देखे हैं। मेरा कहें पी चिदम्बरम के बारे में उस वक्त मैं देख रहा था कि अमूमन इस पूरे मसले को देखा है मैंने और एक एक बारीकी से देखा है और मुझे भी जो लग रहा है कि मनीष सिसोदिया के मामले में सेम वैसा ही होगा। मैं पूछताछ का जिक्र कर रहा था, 4 क्वेश्चन जो कॉमन है जिसके बारे में कंटिन्यू पूछताछ की बात हो रही है। उसमें पहला तो यह सीबीआई ने जो पूछताछ किया था कि इस पूरे मामले में जो विशेषज्ञों की राय थी, जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया गया, उसमें चेंज क्यों किया गया, ये निश्चित तौर पे सवाल है। साथ ही जो लोग हैं, 100 करोड़ रुपए का जो जिक्र किया जा रहा था कि जो विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन हेड थे, जो अभी जेल में बंद हैं, उनको 100 करोड़ रुपए एक साउथ की कंपनी से, शराब कंपनी से उन्होंने लिया था, पार्टी ने ली थी। तो आखिर उस पैसे क्यों लिया गया और उसका क्या हुआ और उसमें मनीष सिसोदिया की सहभागिता कहां तक है, एक बड़ा ये सवाल है और ईडी इसको जरूर पूछेगी क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यह मामला आता है। साथ ही जो तीसरा सवाल माना जा रहा है कि जो पूछताछ होगी उसमें यह होगी कि जो कारोबारी हैं, जो शराब कारोबारी हैं, उनके मार्जिन को जो बढ़ाया गया तो वो क्यों बढ़ाया गया, और ये सवाल सीबीआई ने भी पूछा था और ये मुझे लग रहा है कि ईडी ने भी ये पूछताछ करेगी। और आबकारी शराब नीति, जो नई शराब नीति है, उसको अगर वो ठीक थी तो फिर रद्द क्यों किया गया। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर 3 दिनों की ये पूछताछ होगी और यह भी माना जा रहा है कि जो ईडी गिरफ्तार कर सकती है मनीष सिसोदिया को इस पूरे सवालों के बाद, पूरी पूछताछ के बाद। अभी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, अभी वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन 12 तारीख
10 तारीख को इनकी जमानत पे सुनवाई है, और उससे पहले अगर ईडी गिरफ्तार करती है तो निश्चित तौर पे इनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, हम देख रहे हैं कि राजनीति भी गरमाई हुई है सुशील, और अरविंद केजरीवाल की आप बात कर लें, आम आदमी पार्टी के नेताओं की आप बात कर लें, उनकी तरफ से उस समय प्रदर्शन भी किया गया था। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी राजनीति देखने को मिल रही है जो पहले कभी देखने को नहीं मिली। गलत तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब फिर एक बार देशभक्त बताया गया सिसोदिया को। देखिए विनय, शुरू से अगर आप जाइए तो आप देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी को ये सब कुछ पता था कि किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है और किस तरह से ईडी अब इस मामले में पूछताछ करेगी और क्या होना है। तो निश्चित तौर पे पहले इमोशनल कार्ड खेला गया। जिस दिन गिरफ्तारी हो रही थी, जिस दिन वो समन पे जा रहे थे, उस दिन आप देखेंगे तो सबसे पहले इमोशनल कार्ड खेला गया, उन बच्चों का, स्कूली छात्रों का जिक्र किया गया, और उसके बाद आगे आगे इस पर राजनीति शुरू हुई, उग्र प्रदर्शन हुए, पूरे देश में प्रदर्शन हुए, विपक्षी पार्टियों ने लेटर तक लिखे, और अब एक बार फिर प्रार्थना की बात की जा रही है प्रदेश के, दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो निश्चित तौर पे ये सबको पता है कि इस पूरे खेल में ईडी ने जब पूछताछ शुरू किया है तो ये फंसते नजर जाएंगे। एक और मैं विनय बता दूं, जब जिक्र करते हैं ईडी और सीबीआई में अंतर की, पूछताछ के अंतर की, तो देखिए एक बड़ा बारीक सा अंतर होता है। सीबीआई जो पूछताछ करती है तो जो आरोप लगाती है उस आरोप को सीबीआई को प्रूव करना होता है कोर्ट में, जबकि ईडी जो आरोप लगाती है उस आरोप को सिद्ध उस आरोपी व्यक्ति को करना होता है। और यही वजह है कि ईडी जैसे ही पूछताछ शुरू करती है और गिरफ्तार करती है तो उसमें अमूमन बहुत जल्द जमानत मिलना या फिर छूटना बड़ा मुश्किल होता है। और पी चिदम्बरम जैसे लोग 109 दिन, जो बड़े वकील और देश के इतने बड़े नेता, राजनेता, उनका हमने हश्र देखा है कि 109 दिनों तक वो जेल में रहे। और निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया पर भी उसी तरह से पूछताछ शुरू है। इसी केस में जो 11 लोग बंद है वो ईडी के तहत बंद है। सीबीआई से उन्हें जमानत मिली थी, ईडी ने जब पूछताछ की, गिरफ्तार की, तो आज तक वो जेल में बंद है, अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली। सत्येंद्र जैन जो पूर्व मंत्री हैं वो भी ईडी के मामले में जेल में बंद है, अभी तक जमानत नहीं मिली। और अब मनीष सिसोदिया की बारी है, और यह भी माना जा रहा है कि जमानत से पहले, यानी 10 तारीख को इनकी जमानत पे हियरिंग है, और उससे पहले माना जा रहा है कि ईडी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी और फिर उनको रिमांड पर लेके उनसे और कन्फ्रंटेशन समेत तमाम चीजें करेगी। परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं मनीष सिसोदिया के लिए, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार सीबीआई की तरफ से रिमांड पर लिया गया, और अब देखा जाए तो ईडी भी पूरी तरह से निशाने पर ले चुकी है, पूछताछ चल रही है, यानी और परेशानी बढ़ने वाली। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी बात यही है कि आने वाले दिनों में इस केस में क्या कुछ देखने को मिलेगा। क्या 10 तारीख से पहले, यानी 10 तारीख से पहले के जो ये दिन हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी भरे होने वाले हैं मनीष सिसोदिया के लिए। और ऐसे में अगर ईडी पूछताछ करती है और ईडी की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए हैं उस पर अगर उनकी तरफ से पूरी तरह से स्पष्टीकरण